देश की राजधानी दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस में सबूत ढूंढने की तैयारी जोरों पर चल रही है। 10 दिन से ज्यादा समय की रिमांड के बावजूद आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला के खिलाफ पुलिस सबूत जुटाने के लिए लगातार हाथ पैर मार रही है। पुलिस की जांच में आरोपी आफताब लगातार अपने बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस की उम्मीद पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट पर जाकर टिक गई है। आज यानी गुरुवार को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो भी रहा है, लेकिन पुलिस के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद से केस को सुलझाना संभव हो सकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। पुलिस के सामने अन्य सबूतों को भी तलाशना बेहद ज़रूरी हो गया है, जो हत्या के आरोपी के खिलाफ गुनाह को साबित कर सके। इन दो हत्याकांड से जाने कि कितने फायदेमंद हो सकते हैं ये दोनों टेस्ट। ये जानने के लिए पहले हमें कुछ पुराने केस और इन टेस्ट के नतीजों पर नज़र डालनी होगी। 2008 में हुए आरुषि हत्याकांड की बात करते हैं। इस मर्डर केस में 14 साल की लड़की आरुषि की हत्या हो गई थी। इस मामले में आरुषि के पिता ने नौकर हेमराज पर हत्या का केस दर्ज कराया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस को घर से हेमराज का भी शव मिला। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर आरुषि के माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने से तलवार दंपति को बरी कर दिया गया था। इसके बाद साल 2010 में कई लोगों का नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट के बाद हत्या से जुड़ी कई जानकारियां तो मिली थी, लेकिन पर्याप्त सबूतों का अभाव ही रहा। इस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 में उम्र कैद की सजा काट रहे तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए बरी करार दिया। साल 2005 में भी व्यापारी अरुण कुमार टिक्कू की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप विजय पालंदे पर लगा था, लेकिन पुलिस जांच में कोई खास सबूत नहीं लगने की वजह से पुलिस को नार्को टेस्ट का सहारा लेना पड़ा था। नार्को टेस्ट में कई बातों का खुलासा हुआ और पुलिस जान सकी कि अरुण की हत्या कब और कैसे की गई थी। जाहिर है विजय पालंदे इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनिवास टी राजकुमार कहते हैं कि पॉलीग्राफ या फिर नार्को टेस्ट पर पूरी तरह निर्भर होना ठीक नहीं है। ये टेस्ट 100% कारगर नहीं है। इस केस में पुलिस को फॉरेंसिक जांच और अभी तक मिले सबूतों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर नार्को में सारा सच सामने आने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी की दिल की धड़कन, बीपी या फिर सांस लेने की दर से आकलन किया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन अगर कोई आरोपी शातिर है तो वह इस टेस्ट के दौरान काफ़ी नॉर्मल रहते हुए भी सवालों का जवाब दे सकता है। इस दौरान ना तो उसकी बीपी बढ़ता है और ना ही हार्ट रेट। जाहिर है ऐसा शातिर अपराधियों का पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मशीन में दिख रहे ग्राफ में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए इस टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिले ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी को सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इससे दिमाग कुछ बेहोशी की हालत में चला जाता है, लेकिन अगर डोज ऊपर नीचे हो गया तो आरोपी ज़्यादा बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। ऐसे में वो सिर्फ सवालों का जवाब हाँ या ना में ही दे पाता है। इससे पुलिस और टेस्ट के दौरान मौजूद अन्य अधिकारियों को सभी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि नार्को या फिर पॉलीग्राफ किसी भी जांच में रामबाण नहीं है। यह टेस्ट केवल सहायक टूल ही साबित होता है। इसलिए इन टेस्ट की मदद से अपराधी का अपराध साबित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर राजकुमार कहते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूत जुटाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जंगलों से मिली हड्डियों के मार्फत DNA जांच कर केस को क्रैक करना ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टर राजकुमार के मुताबिक DNA रिपोर्ट का जल्दी आना बेहतर परिणाम दे सकता है। हड्डियां अगर श्रद्धा की मिल जाती है तो केस आईने की तरह साफ हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से जांच करने को कहा जा सकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी आफताब क्या कबूल करता है। इस टेस्ट की सफलता पर केस टिका हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन टेस्ट के जरिए ही केस पूरी तरह से सुलझ जाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।